हजारों साल हो गए, मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे? तो को कब तक ढोओगे? थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी। तोतों की तरह ये तुम्हारे साधु संत दोहराए जा रहे हैं, कथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं। राम की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा। न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, ना नारायण का कोई पता है। न इनके जीवन में ना राम की कोई झलक है, ना कृष्ण का कोई रस बेता है। न बांसुरी बजती है इनके जीवन में कृष्ण की, ना मीरा के घुंघरू की आवाज है। जीवन में कोई उत्साह नहीं है, कोई फाग नहीं, कोई दिवाली नहीं, कि जीवन में कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारे शोषण करने की एक कला सीख ली है, पारंगत हो गए। उन बातों का प्रयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिखमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें करते हैं, मगर उनका प्रयोजन कोई ज्ञान से नहीं है। भिखमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं। ना उन्हें दान से मतलब है, ना उन्हें पुण्य से मतलब है। मतलब तुम्हारी जेब से, वह तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं। उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कहाँ जा रहे हो? दान करो, बचो पाप करने से। हमें दे दो तुम दान, हम तुम्हें हल्का कर रहे हैं। भिखमंगे और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन वह शिक्षा लोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिखमंगों और तुम्हारे साधु संतों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे भिखमंगों और तुम्हारे साधु संतों में बस इतना सा ही फर्क है कि भिखमंगे गरीब और साधु संत थोड़े शिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत। भिखमंगे थोड़े दीनहीन, हमारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल है। मैं एक कविता पढ़ता था। दिवाली के दिन एक साधु बाबा बोले, बच्चा तेरी रक्षा करेगा बोले, आज दिवाली है, हमारा कमंडल खाली है, भरवा दे, ज़्यादा नहीं बस 5 रुपए दिलवा दे। हमने कहा बाबा जी, दिलवाना होता तो 5 लाख दिलवा देते थे, सारा हिंदुस्तान आपके नाम करवा देते। हम भारतीय नौजवान हैं, हमारे पास अंधा भविष्य, लंगड़ा वर्तमान और गूंगा भविष्य है। सरकार काम नहीं देती, बाप पैसा नहीं देता, यहाँ इज्जत नहीं देती, महबूबा चिट्ठी नहीं देती। दिवाली के दिन दिए जलाते, हम दिल जला रहे हैं। इच्छाओं को आंसुओं में तल कर त्योहार मना रहे हैं। लोग हिंदुस्तान में रह के लंदन को मात करते हैं, का झंडा थाम कर अंग्रेजी की बात करते हैं। हमसे कहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाओ। अब हम आजाद है, त्योहार मनाओ। त्योहार आदमी को देश की संस्कृति से जोड़ता है, संस्कृति जोड़ती है आदमी को रोशनी से। बाबा जी, कथनी और करनी में बड़ी दूरी है। इस देश की रोशनी कमरों में बंद हो, त्योहार थोपी हुई मजबूरी है। बाबा जी, दुखी मत हो बच्चा, तू किस्मत वाला है, दिवाली के दिन हमारे दर्शन कर रहा है, ये आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। ने कहा अपने मन को रोकिए। आशीर्वाद दाताओं के पैर छूते छूते कमर झुक गई है, उनकी गाड़ी आगे बढ़ने से रुक गई है। बोले तू हमारे आशीष का अपमान कर रहा है, कालदर्शी हैं, अंती है देख, मुंह में एक भी दांत नहीं, हंसने की बात नहीं। इस जमाने में कपड़े पहनकर भी नंगे हैं, हम इस लंगोटी में नंगापन ढांक रहे हैं, तो के देश में धूल फांक रहे हैं। कमंडल हाथ में लेकर घर घर अलग जगाते हैं। लोग हमें चोर समझ के भगाते हैं। दास को चैन नहीं मिला तो नैन फोड़ लिए, अन्न नहीं मिला तो दांत तोड़ लिए। वे सूरदास, हम पोपल दास, वे अतीत के गोरे, हम वर्तमान के संतराज। हमने कहा बाबा जी, आप तो साहित्यकारों को मात कर रहे हैं, साधु होकर संतरास की बात कर रहे हैं। वे बोले तू हमें नहीं पहचानता, हमारा वर्तमान देख रहा है, काल नहीं जानता। आज से 10 वर्ष पूर्व हम अखिल भारतीय कवि थे। लोग हमारी बकवास को अनुप्रास और अश्लीलता को अलंकार कहते थे। बड़े बड़े संयोजक हमारी अंटी में रहते थे। इस शब्दों से अर्थ कम आए, कविता को मंच पर नंगा नाच नचाए, उसी का फल नच रहे हैं, तन पर बहुत मल रहे हैं, खाली कमंडल लिए फिर रहे हैं। हमने कहा दुखी मत हो बाबा, आपका कमंडल खाली, हमारा जेब खाली। बाहर में जाए होली और चूल्हे में जाए दिवाली। नाराजगी स्वाभाविक है, चिढ़ होती होगी, चिढ़ होनी चाहिए, क्रोध भी आता होगा, आना चाहिए। न सभी चिढ़ व्यर्थ होती है, न सभी क्रोध व्यर्थ होते हैं, कभी तो क्रोध की भी सार्थकता होती है। इस देश को थोड़ा क्रोध भी आने लगे तो भी सौभाग्य है। ये देश तो भूल ही गया है सारी तेजस्विता।